नमस्कार साथियों, वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन में। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। और आज हम अपना चौथा पड़ाव चढ़ने वाले हैं, अर्थात हम चौथे दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कोर्स की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो डेटा टाइप्स हमारे बहुत तरीके के हैं यहाँ पे। प्रिमिटिव, इनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है प्रिमिटिव, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। तो आज हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा 4.py नाम से। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या है गाइज? डेटा टाइप्स डेटा को स्टोर करने का तरीका है। डेटा हमारे बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि नंबर, इंटीजर, डेसिमल नंबर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग आदि। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाइथन की, तो हम पाइथन की डेटा टाइप्स की चर्चा करेंगे। डेटा टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्स। प्रिमिटिव हमारे बेसिक एक पर्टिकुलर सिंपल चीज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बेसिक होते हैं, सिंपल होते हैं। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की चर्चा करेंगे। प्रिमिटिव में हमारे पास एक इंटीजर आता है, दूसरा फ्लोट, तीसरा हमारे पास बूलियन हो गया, और चौथा हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। तो ये चार हमारे बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे आज थोड़ा सा। एक गौर करने वाली बात यह है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर अलग होता है और स्ट्रिंग अलग होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है दोस्तों। पाइथन में हमारे पास केवल स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप एक सिंगल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप कुछ मल्टीपल स्ट्रिंग लिख रहे हो, तो वो एक स्ट्रिंग की तरह ही इंटरप्रेट की जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। अगर मैं ऐसे एक वेरिएबल बनाता हूँ 1, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटीजर लिखा है 1, या ये -1 हो सकता है या -20 हो सकता है। तो ये जो भी नंबर्स हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। अगर आपको किसी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है तो आपके लिए उसके लिए आपके पास एक फंक्शन भी अवेलेबल है, आप उस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वो फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं। टाइप ऑफ ए, तो एक बार इस कोड को चलाएंगे तो ये बता रहा है कि ए मेरा इंटीजर कैटेगरी का एक नंबर है। दूसरा हमारे पास आता है फ्लोट, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इंटीजर की बात हो रही है। दूसरा अपने पास फ्लोट आता है। फ्लोट में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि 12.2। और इसको अगर हम प्रिंट कराएं, इसको नए वेरिएबल से इनिशियलाइज कर देते हैं। पाइथन की खास बात यह है कि आप एक ही वेरिएबल को दूसरे अलग तरीके के डेटा टाइप स्टोर कराने के लिए मजबूर कर सकते हैं। पाइथन में हमारे पास ऑटोमेटिक डेटा टाइप कास्टिंग होती है। मतलब इसका मतलब है कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, तो उस वैल्यू के हिसाब से अब वेरिएबल अपने आप को ढाल लेगा कि वो इस तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। अर्थात कि जैसे मैंने ए को -20 से इनिशलाइज किया, तो इसका मतलब है कि ए एक इंटीजर स्टोर कर रहा है, क्योंकि ए को मैंने -20 वैल्यू दी है। इसी प्रकार से मैंने बी को -12.123 यानी कि एक फ्लोट वैल्यू दी है, तो बी एक फ्लोट तरीके का डेटा टाइप स्टोर करता है। तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ बी प्रिंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, क्लास फ्लोट। फ्लोट के अलावा हमारे पास होता है बूलियन। बूलियन हो सकता है आपने सुना ना हो। बूलियन केवल एक ऐसा डेटा टाइप है जो केवल दो प्रकार की वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जी हाँ, ट्रू या फॉल्स। तो सी को या तो मैं ट्रू रख सकता हूँ या तो मैं फॉल्स कर सकता हूँ। तो अगर मैं सी का डेटा टाइप चेक करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, तो बूलियन आएगा, बूल। और चौथा अपने पास है स्ट्रिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैरेक्टर और एक सिंपल स्ट्रिंग में पाइथन को कोई अंतर नज़र नहीं आता है, वो दोनों को एक तरह से मानता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा ये, तो चाहे आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करें चाहे डबल कोट का इस्तेमाल करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों का अगर मैं टाइप प्रिंट करा के देखूँ, जैसे डी, इसको ई मान लेते हैं आपकी सरलता के लिए।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों str की तरह ही इंटरप्रेट किया जा रहा है। आज हमने डेटा टाइप्स के बारे में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है, तो साथ ही साथ एक प्रिंट स्टेटमेंट की एक और खूबी बताने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट को हम एक अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग से। तो ये एफ स्ट्रिंग क्या है जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो सब मैंने मान लो कुछ लिखना है स्क्रीन पे, हेलो माय वेरिएबल ए कंटेन्स दिस वैल्यू। तो मान लो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, फिर मुझे मान लो बी की वैल्यू भी चाहिए, बी वेरिएबल कंटेन्स दिस। तो मैं एफ स्ट्रिंग का प्रयोग कर सकता हूँ। एफ स्ट्रिंग एक स्पेशल नोटेशन है पाइथन में, जिसका आप यूज़ करके वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर घुसा के प्रिंट करा सकते हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये प्रिंट की फंक्शनलिटी नहीं है, ये एफ स्ट्रिंग अलग फंक्शनलिटी में गिनी जाएगी। प्रिंट का मैं सहायता ले रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि क्या हो क्या रहा है पीछे। तो ये एफ स्ट्रिंग आप की भी स्ट्रिंग में वैल्यू भी स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले एफ लिखूंगा। इस एफ का मतलब है मैं एफ स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसकी वैल्यू दूंगा। तो यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी अपने आप, और बी की वैल्यू के लिए भी हम ऐसे इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए एक बार इस कोड को चला के देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ए की वैल्यू आ चुकी है, और बी की वैल्यू भी हमारी स्क्रीन पे आ चुकी है। इसके अलावा एक और डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। वो डेटा टाइप है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, हम 11वीं में पढ़ के आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे सारे नंबर्स कंटेन करते हैं, रियल, इंटीजर, फ्लोट आदि। यानी कि एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जो रियल नंबर्स कंटेन करते हैं और उसके अलावा कुछ और नंबर्स भी कंटेन करते हैं। तो आपको पता ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये इसको हम आयोटा बोलते हैं। तो पाइथन में भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट मौजूद है। तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना के दिखाते हैं आपको, जैसे 1+3j। तो यहाँ पे जे नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है आयोटा के लिए। और मान लीजिए एक और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा -1+2j। तो मैं प्रिंट कराऊंगा एफ, प्रिंट कराऊंगा ई को, और मैं प्रिंट करा सकता हूँ टाइप ऑफ एफ को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी है। तो ये एक और प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो पाइथन में मौजूद है। ये जनरली C++ या सी में नहीं होता है, जावा में हो सकता है हो या ना हो, लेकिन पाइथन में ये सब मौजूद है। जे का मतलब अर्थात आयोटा। और अगर आपको डाउट है कि ये आयोटा क्यों है, तो एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए F3 आयोटा है, और ई आपका 2 आयोटा है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 6 × -1, दैट इज -1 -6। तो जैसा कि आप देख सकते हैं -6 हमारा आंसर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आज हमने बहुत सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे हैं पाइथन में। तो और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।